जयराम जी की। शाम के 6 बज रहे हैं और आज भी अपन ने शेयर मार्केट से कुछ नहीं कमाया। और अपन ने क्या, किसी ने भी कुछ नहीं कमाया होगा, क्योंकि आज मार्केट की छुट्टी थी, सैटरडे था इसलिए। लेकिन हाँ, आज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने पोस्ट बहुत सारे लिखे थे और कुछ लोगों ने अपने अपने ज्ञान भी दिए थे सोशल मीडिया पे। तो उनमें से मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, एक बंदे की मार्केटिंग की टेक्निक अच्छी लगी है कंपनी के शेयर की। कैसे है, उसने अपनी पोस्ट के अंदर एनवीडिया के बारे में कुछ लिखा था, जो अमेरिका की कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीपीयू बनाने वाली कंपनी। तो उसने लिखा था कि भाई एनवीडिया जो है वो अपने एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बदलाव लाने वाली है, ठीक है। तो साथ में उसने क्या लिख दिया, इंडिया की एक कंपनी का नाम लिख दिया एक्जिकॉम का, कि भाई इस कंपनी में ये विशेषता है, क्योंकि एनवीडिया जो बदलाव ला रही है उससे रिलेटेड वो कंपनी है सेक्टर की, यहाँ भारत की। तो उसने लिख दिया कि भाई ये एक्जिकॉम के अंदर ये विशेषता है, ये है, वो है, फलाना है, ढीकड़ा है। तो उसने लिख दिया कि ऐसा काम है, मतलब एनवीडिया जो कर रहा है वो इसको मिल सकता है, ये है, वो है, ऐसी चीज़ें उसने लिख दी। तो मैं उस बंदे का क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, उस बंदे की जो मार्केटिंग की टेक्निक है उस कंपनी के शेयर की, वो बड़ी अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उस सेक्टर के अंदर इंडिया की और भी बहुत सारी कंपनी है जो काम करती है, ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात, ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया हुआ नहीं है एनवीडिया का कि वो जो बदलाव कर रही है उसका काम एक्जिकॉम को ही मिलेगा आने वाले टाइम में, ठीक। ये दूसरी बात। तीसरी बात, वो जितनी अपनी पोस्ट के अंदर जो चीज़ें विशेषता बता करके शेयर को खरीदने बेचने के बारे में बोलना चाह रहा था, और उसने क्लियरली नहीं बोला था, लेकिन जितनी उसने बड़ा पैराग्राफ लिखा था सोशल मीडिया पे एक्जिकॉम की विशेषताओं के लिए, तो भाई दूसरी भी कंपनियां वहाँ मौजूद है उस सेक्टर के अंदर इंडिया में अपने, तो उनके बारे में उसने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो उसके शेयर को खरीदने से उन सिर्फ विशेषताओं को पढ़ करके कोई फ़ायदा नहीं होता इन्वेस्टर्स को, क्योंकि शेयर का बड़ा सिंपल लॉजिक है। आप अगर शेयर खरीदोगे तो उसका प्रॉफिट तो आपको तभी मिलेगा जब दूसरे लोग आपके शेयर को खरीदने के लिए आएंगे, आपका शेयर का प्राइस ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। अब दूसरे लोग एनवीडिया की इस कहानी को देख कर गए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। और दूसरे लोग इसी कंपनी को खरीदने के लिए आए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं। दूसरी सेक्टर, मतलब उस सेक्टर में और भी बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर। तो ये जो शेयर में प्रॉफिट कमाने वाली बात है, उसमें इन कहानियों की ज़रूरत नहीं होती। शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए बड़ा सिंपल लॉजिक है, आपके पास में अपनी कमाई की बचत होनी चाहिए, जिससे आप शेयर खरीद सकें और ख़रीद करके उसको होल्ड रख सकें लंबे टाइम तक। क्योंकि कब कौन व्यक्ति उस शेयर के, मतलब उस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए आएगा, ये कोई नहीं बता सकता, पहली बात। तो दूसरी चीज़, एक्जिकॉम को उस कंपनी से काम मिले तो ये चीज़ कितने लोगों को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी ये भी अपने को नहीं पता। और जो सोशल मीडिया का वो बंदा है जिसने पोस्ट लिखी थी, वो भी नहीं बता सकता कि एनवीडिया से काम मिलना एक्जिकॉम को कितने लोगों को अच्छा लग सकता है या नहीं लग सकता, ठीक है। तो शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए इन कहानियों की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल लॉजिक है, आपके पास में अगर बचत है, अपनी कमाई से आप शेयर खरीद सकते हैं तो खरीदें और होल्ड रखें। और जब भी लोग उसको खरीदने आएंगे, आपके शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, तभी आपका प्रॉफिट बनेगा। ये एक सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती और इतनी लंबी चौड़ी कहानियों को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती सोशल मीडिया पे। और रही बात एनवीडिया से काम मिलने वाली, तो भाई जब काम किसी कंपनी से मिलता है तो कंपनी की बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, उनमें सुधार होता है। उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि जिनको शेयर मिला है उनकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उनमें उसका कोई लॉजिक नहीं होता। क्योंकि दूसरे लोग जो पैसा लेकर के आएंगे जिसके कारण शेयर का भाव बढ़ेगा, वो लोग उस कंपनी के अंदर जिस टाइम वो खरीदने आएंगे उसमें वो क्या चीज़ देखते हैं, ये मतलब अपने को किसी को भी नहीं पता होता कि जब भी कोई नया इन्वेस्टर शेयर खरीदने के लिए आता है तो वो क्या चीज़ देख करके आ रहा है और कितने टाइम तक के लिए उसको शेयर को चढ़ाता जाएगा और कितने टाइम तक वो खुद खरीदना चाहता है, कितने लंबे टाइम के लिए। तो अपने पास अपनी अगर सेविंग है, अगर अपन उससे खरीद सकते हैं, 2-5 साल होल्ड रख सकते हैं, तो शेयर में अपने आप प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है, चाहे उसमें कितनी भी कहानियाँ चले। तो ये सारी चीज़ थी। तो आज के लिए मुझे ये जो मार्केटिंग की टेक्निक थी ना उस बंदे की, ये बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाना चाहिए, शायद आपको भी इस चीज़ से कोई मदद मिल जाए, आपका भी कुछ माइंड क्लियर हो जाए। और शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमाने वाली जो बात है, उसमें किसी के ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, आपको अपनी बचत करनी होती है। और बचत करके सही जगह पे, मतलब अगर आप किसी कंपनी को पसंद करते हैं तो उस कंपनी के शेयर को खरीद करके होल्ड कैसे रख सकते हैं तरीके से, वो होता है सिंपल लॉजिक प्रॉफिट कमाने का। उसके अलावा इसमें शेयर मार्केट में और कोई दूसरा राज नहीं है प्रॉफिट कमाने का। नहीं तो अगर राज होता और उस बंदे के पास जितना ज्ञान है
उतना ज्ञान तो यहाँ पता नहीं कितने लोगों के पास होता होगा, और सारे करोड़पति अरबपति बने हुए घूमते अगर उसके सारे ज्ञान से अपन शेयर खरीद करके चलें तो। और बाकी ऐसी कोई दूसरी चीज़ या ऐसी कोई मज़ेदार टेक्निक अगर अपने ध्यान में आएगी तो मैं आपको दूसरे वीडियो में फिर बताऊंगा। धन्यवाद।